श्रद्धा भक्ति से याज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत हो तुम गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम तक विस्तार हो, का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाम करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रही। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। हमारा अगला भारत का जो भविष्य है वो यही सूत्र जो आज परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दिया है, इसी पर आधारित होगा। भाइयों बहनों, आगे हम सब मिलकर के युग ऋषि की इस महत्वपूर्ण युग संकल्प को हम सब दोहराएं। हम बोले, आप सभी सादर दोहराते चले। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। कौन कौन नहीं दोहरा रहा, हाथ उठाओ। आज उनको फूलों की माला पहनाई जाए जो लोग नहीं बोल रहे। अरे सब लोग बोलिए। अब दोनों शरीर को हमने कहा ना साहब, अगला जो अब संविधान बनेगा, नोट कर लीजिए, भारत का संविधान बिना इन सूत्रों के आगे नहीं चल सकता। ये युग वाणी है, ये युग ऋषि की अमृत वाणी। आगे जो आपका ये नव भारत बनने जा रहा है, नवयुग आने जा रहा है, उसमें यही सूत्र जो प्रमुख दोहरा रहे हैं, इसी पर हमारे आपका सब कुछ निर्भर होगा। इसलिए इसे चूंकि 2027 आज जो हम सब इसे विशेष रूप में ले रहे हैं। कल बताया गया था कथा में कि ये 2026 आ रहा है, जिसके जन्मोत्सव में हम सब तैयारी करें, कई रूपों में बहुत कुछ देने जा रहा है। और यहीं से ऐसा परिवर्तन आपको मिलेगा, ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसलिए चूंकि न था, परिवर्तन से पहले ही इस वाणी को जो गुरु ने हम सबको सूत्र दिया है, इसे अपने जीवन में केवल ढूंढेगा क्योंकि आगे नहीं चूक जाएंगे, हम फिर पीछे हो जाएंगे। ये अमृत वाणी गुरु की जो है, जिस पर आधारित हमारा भारत का संविधान होगा, हमारे जीवन का एक बहुमूल्यवान समय इसी से जुड़ा होगा, इसी पर हमारे जीवन का भविष्य निर्भर होगा। हम इस हृदय से इसी उच्च वाणी में उच्च स्वर में दोहराएंगे। हम बोले, आप सब दोहराइए। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आयोग की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी
जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीत से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उनके सद्विचारों और कर्तव्यों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि रखेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। भोले गायत्री माता की